उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवनगर में सर्दियां बहुत निर्दयी मानी जाती थी। दिसंबर का महीना आते ही सूरज जैसे गांव से रूठ जाता। सुबह देर से निकलता और शाम ढलते ही ठंडी हवाएं पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती। गांव के किनारे खेतों से सटी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी कमला, एक गरीब बेसहारा माँ। उसकी झोपड़ी में न पक्की दीवारें थी, न सही छत। जगह-जगह से हवा भीतर घुसती रहती, जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। कमला की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी के संघर्षों ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, मगर उन आंखों में आज भी ममता और साहस की चमक जिंदा थी। कमला की पूरी दुनिया उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन, उम्र करीब 10 साल, और छोटी बेटी गुड़िया, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। मोहन समझदार था। छोटी उम्र में ही उसने गरीबी को बहुत करीब से देख लिया था। वहीं गुड़िया अभी भी मासूम थी, जिसे ठंड, भूख और दर्द का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता था। कमला का पति रामू कभी गांव के खेतों में मजदूरी करता था, कभी ईंट भट्ठे पर काम करता। जो भी काम मिलता वह पूरे दिल से करता ताकि घर में चूल्हा जल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले बरसात के मौसम में ईंट भट्ठे पर काम करते समय एक हादसे में रामू की मौत हो गई। उस दिन के बाद कमला की जिंदगी जैसे रुक गई। रोने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि सामने 2 भूखे बच्चे थे। अब कमला अकेली थी, न कोई सहारा, न कोई बचत, और आगे एक लंबी ठंडी जिंदगी। वह सुबह सुबह गांव के अमीरों के घरों में काम पर निकल जाती। कहीं झाड़ू पोंछा, कहीं बर्तन, कहीं कपड़े। जो थोड़ा बहुत अनाज या पैसे मिलते, उसी से वह दिन काटती। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन काम करने के बाद भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां ही नसीब होती। कमला चुपचाप अपनी रोटी बच्चों को दे देती और खुद पानी पीकर रह जाती। दिसंबर की एक रात ठंड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। कोहरा इतना घना था कि झोपड़ी के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। कमला ने बच्चों को पुराने फटे हुए कपड़े ओढ़ा दिए। वह खुद एक पतली सी साड़ी में बैठी थी। मोहन ठंड से कांप रहा था। गुड़िया की नाक लाल हो चुकी थी। गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, माँ, बहुत ठंड लग रही है। कमला का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था, न कंबल, न रजाई, न लकड़ी। उसने बच्चों को अपने पास बैठा लिया। खुद की ठंड भूलकर वह बस उन्हें गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। उस रात कमला सोई नहीं। पूरी रात बच्चों के पास बैठी रही और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन कमला को गांव के एक बड़े घर में काम मिला। घर की मालकिन ने कहा, अगर काम ठीक किया तो कुछ पुराने कपड़े दे दूंगी। कमला की आंखों में उम्मीद चमक उठी। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मालकिन ने उसे सिर्फ एक पुरानी शॉल दी। शॉल थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन ठंड रोक सकती थी। कमला ने शॉल हाथ में ली और शॉल लेकर घर गई। एक पल को उसका मन हुआ कि वह खुद ओढ़ ले, क्योंकि उसे भी बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, जो कि ठंड में कांप रहे थे। कमला ने बिना सोचे समझे शॉल बच्चों को ओढ़ा दी। खुद ठंड में कांपती रही। लगातार ठंड और कमजोरी के कारण गुड़िया बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार और खांसी हो गई। कमला घबरा गई। कमला गुड़िया को लेकर गांव के वैद्य के पास गई। गांव के वैद्य ने कहा,
बच्ची को दवा की जरूरत है, नहीं तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। कमला के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। अगले दिन कमला सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में निकल पड़ी। कमला को एक जगह काम मिल गया। शाम तक जल्दी जल्दी कमला ने सारा काम खत्म कर दिया और बदले में मालकिन ने कुछ पैसे दिए। उस पैसे से कमला ने गुड़िया की दवा ली। उस रात वह पूरी रात गुड़िया के पास बैठी रही। हर सांस के साथ डरती रही कि कहीं उसकी बेटी उसे छोड़ न दे। मोहन ने अपनी माँ की हालत को देखा कि मेरी माँ कितनी परेशान है और उन्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अगले दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी काम करूँगा। कमला ने मना किया। नहीं बेटा, तू अभी छोटा है। लेकिन मोहन जिद पर अड़ गया। वह सुबह सुबह अखबार बांटने लगा। थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। एक दिन गांव में एक सेठ आया। उसने गरीबों की हालत देखी। जब उसे कमला की कहानी पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। सेठ ने कमला को कंबल, अनाज और बच्चों के लिए कपड़े दिए। साथ ही मोहन की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। कमला ने हाथ जोड़कर सेठ को धन्यवाद बोला। सेठ के जाने के बाद उस रात कमला ने पहली बार चैन की सांस ली। झोपड़ी में अब भी ठंड थी, लेकिन आज उसके भीतर उम्मीद की थोड़ी सी गर्माहट थी। उसने बच्चों को कंबल में ठीक से लपेटा और देर तक उन्हें देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आज ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। मोहन माँ के पास आकर बोला, माँ, अब सब ठीक हो जाएगा ना? कमला के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। उसके गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने बस मोहन से कहा, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उस रात झोपड़ी में कंबल था, पेट भर खाना था और दिल में थोड़ी सी शांति। गुड़िया बुखार के कारण गहरी नींद में थी। कमला बार बार उसको देखती, जैसे डर रही हो कि कहीं यह सब सपना न हो। अगली सुबह सूरज कुछ जल्दी निकल आया था। ठंड अब भी थी, लेकिन कमला को वह पहले जैसी चुभती नहीं लगी। उसने झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाई, बच्चों को गर्म रोटियां खिलाईं और पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। मोहन बोला, माँ, आज मैं स्कूल जाऊंगा। सेठ जी ने कहा था ना। कमला की आंखें भर आईं। मोहन के लिए स्कूल जाना किसी सपने से कम नहीं था। उसने पहले कभी ढंग से कॉपी किताब नहीं देखी थी। गुड़िया की मुस्कान, दवाइयों और थोड़ी देखभाल से गुड़िया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में उसका बुखार उतर गया। वह फिर से झोपड़ी के बाहर खेलती दिखाई देने लगी। एक दिन गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हमें ठंड नहीं लगेगी ना? कमला ने उसे कहा, नहीं बेटी, अब माँ है, भाई है और भगवान भी हमारे साथ है। गुड़िया हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो मासूम खुशी थी जो कमला ने बहुत समय बाद सुनी थी। पहले गांव के लोग कमला को सिर्फ एक मजबूर विधवा समझते थे, लेकिन सेठ की मदद के बाद लोगों का व्यवहार बदलने लगा। कुछ और घरों से काम मिलने लगा। एक बूढ़ी औरत ने एक दिन कहा, बिटिया, तू बहुत हिम्मत वाली है। भगवान तेरे बच्चों को बहुत आगे ले जाएगा। कमला ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में उसके संघर्ष की जीत थी। मोहन पढ़ाई में मन लगाने लगा। दिन में स्कूल और सुबह सुबह अखबार बांटने का काम मोहन बहुत थक जाता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा।
ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे। कमला ने बेटे को देखा। उसकी आंखों में वही सपने थे जो कभी रामू की आंखों में हुआ करते थे। उसका दिल भर आया। उसने कहा, तू जरूर बनेगा बेटा। तेरी माँ की दुआ तेरे साथ है। हालांकि जिंदगी अब कुछ आसान हो गई थी, लेकिन कमला का अतीत उसे कभी कभी रुला देता। रात के सन्नाटे में उसे रामू की याद आती। वह सोचती, अगर आज रामू जिंदा होता तो कितना खुश होता। कभी कभी वह मन ही मन कहती, देखो रामू, हमारे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। सर्दियां धीरे धीरे कम होने लगी। एक शाम तीनों माँ बच्चे आग के पास बैठे थे। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, गुड़िया खेल रही थी। कमला उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में फिर आंसू आए, लेकिन आज ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू एक माँ की जीत के थे। कमला की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। यह हर उस माँ की कहानी थी जो खुद जलकर अपने बच्चों को रोशनी देती है। हर उस औरत की कहानी थी जो हालात से हारती नहीं। शिवनगर की सर्दियां आज भी कठोर थी। गरीबी आज भी थी। संघर्ष आज भी था। लेकिन अब कमला के पास कुछ ऐसा था जो ठंड से भी ज्यादा गर्म था, और वह थी उम्मीद। और जब उम्मीद जिंदा हो तो सबसे कड़ाके की सर्दी भी इंसान को तोड़ नहीं सकती। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।